पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका अहम तरीन मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकातें। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की ज़ेर क़यादत वफ़द वज़ीर-ए-आज़म से मिला। ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर भी शामिल। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार को जारी रखने के अज़्म का इयादा। कहा कि पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहते हैं। पाकिस्तान खुलूस नियत के साथ सालिसी किरदार को जारी रखेगा। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएँ जो खित्ते और आलमी अमन के लिए सूदमंद हों। मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। अवामी खिदमत एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकेगी। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान पहुंचने वाला आला सतही वफ़द ईरान के मफादात का मुहाफ़िज़ है। वफ़द मुज़ाकरात में भरपूर जुर्रत और ताकत के साथ हिस्सा ले रहा है। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का कहना है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ऐसा मुआहदा तय पाने का इम्कान है जो दोनों फ़रीक़ैन और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो। ईरानी स्पीकर बाक़ी कालिबाफ कहते हैं कि ईरान खैर सगाली के साथ आया, लेकिन अमरीका पर कोई एतमाद नहीं। अमरीका हमारे हुकूक तस्लीम करे और हकीकी मुआहदा करे तो हम भी तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुमीद। एंटोनियो गुतरेस ने कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौक़े फराहम किए। तमाम फ़रीक़ एक पायदार और जामे माहिदे की जानिब नेक नियति से काम करें। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के पुरअमन हल का मुज़ाकरात से बेहतर कोई काबिल अमल मुतबादिल मौजूद नहीं। रूस का भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक तमाम फ़रीक़ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, ऐसे किसी इक़दाम से बाज़ रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। अब नए हॉर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। बारूदी सुरंगें हटाने से चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी भी मुस्तफ़ीद होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा कि अमरीका के पास ज़्यादा और बेहतर मयार का तेल मौजूद है। बड़ी तादाद में खाली टैंकर्स तेल और गैस लेने अमरीका की तरफ आ रहे हैं। जाली मीडिया कहता है ईरान जीत रहा है, लेकिन हकीकत में वह बुरी तरह हार रहा है। ईरान की बहरी और फ़िज़ाइया ख़त्म हो चुकी है और उनका फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम भी मफ़लूज हो चुका है। ईरानी गुलूकार का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान तशक्कुर के नाम से गीत जारी। अमरीका ईरान जंग बंद करवाने के लिए किरदार अदा करने और ईरान की हिमायत पर ईरानी गुलूकार का गीत गाकर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। गीत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र भी शामिल। अमरीका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के फैसला कुन किरदार पर भारत और गोदी मीडिया में सफ़े मातम। साबिक़ अमरीकी सिफारतकार ने भारतीय एंकर को लाइव शो में खरी खरी सुना दी। जेफरी गंटर कहते हैं कि अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं। भारतीय मीडिया स्कूल के बच्चों वाला तर्ज़ अमल दिखा रहा है। भारतीय मीडिया का नाजुक मामले को तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान के लिए अहम मौका है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कवरेज के लिए दुनिया भर से सहाफ़ी पाकिस्तान पहुँचे हैं। 50 के करीब सहाफ़ी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने एक बयान में बताया, चीन, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी, कोरिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों से सहाफ़ियों ने वीज़ा की दरख्वास्तें दी। कोशिश की कि सहाफ़ियों को काम के दौरान कोई मुश्किल पेश न आए। अमरीकी दहशतगर्दी का शिकार मासूम बच्चियों की तस्वीरी याद ताज़ा। ईरान ने मुज़ाकराती वफ़द को मिनाब 168 का नाम दे दिया। ये नाम उस स्कूल की याद में रखा गया जिस पर अमरीका ने बमबारी की। मिनाब 168 सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक याद, एहतजाज और पैगाम है कि मासूम जानों की कुर्बानियों को तारीख़ में ज़िंदा रखा जाए और दुनिया को इन वाक़यात की हकीकत से आगाह किया जाए। लिबनान और इसराइल के मंगल को होने वाले जंग बंदी मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। मुज़ाकरात के खिलाफ लिबनान में हज़ारों शहरी सड़कों पर आ गए। दारुल हुकूमत बेरूत में लिबनानी और हिज़्बुल्लाह के परचम उठाए शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने सदर जोसेफ ऑन और वज़ीर-ए-आज़म नवाब सलाम की तस्वीर जलाई और उन्हें सहयूनी एजेंट करार दिया। एहतजाज के बाइस नवाब सलाम ने वाशिंगटन का दौरा मौखर कर दिया। वो मंगल को इसराइल से मुज़ाकरात के पेश नज़र वाशिंगटन जा रहे थे। गज़ा पर सहूनी जारी इज़राइली हमलों में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। इज़राइली ड्रोन ने अल-बुरीज कैंप में मस्जिद के खंडरात के करीब शहरियों के ग्रुप को टारगेट किया। हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरा हमला बैतुल लाया में किया गया।
जहां 3 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। जंगबंदी के बाद से अब तक 744 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पेट्रियाटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान के निज़ार अमीदी इराक के नए सदर मुंतखब। वोटिंग के दूसरे मरहले में पार्लियामेंट के 329 में से 249 अरकान के आमीदी के हक में वोट। निज़ार मोहम्मद सईद आमीदी मौजूदा इराक़ी हुकूमत में वज़ीर माहौलियात थे। आमीदी 2024 में मुस्ताफ़ी हो गए थे। उनका शुमार इराक की नुमाया सियासी शख्सियात में होता है। कराची में गर्मी में इजाफे का इम्कान। गर्मी की ये लहर हीट वेव नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ह्यूमिडिटी कम होने के बायस दर्जे हरारत की शिद्दत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ ट्रेल में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। धूप की तमाज़त की वजह से शिद्दत 35 डिग्री महसूस की गई। अप्रैल के आखिर या मई के आगाज़ में कराची में दोबारा बारिशों का इम्कान है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 हैदराबाद किंग्समैन की लीग में पहली फतह। सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त हुई। हैदराबाद किंग्समैन ने 189 रन का हदफ 20वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इससे कबल पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 76 रन से शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए थे। हदफ के उसूल में लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 17 ओवर्स में 97 रन पर ढेर हुई। थाईलैंड और लाओस के बुद्ध राहिबों का वफ्द पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर 15 रुकनी वफ्द ने पेशावर सवात तक्सला और लाहौर समेत गंधारा तहजीब के अहम मजहबी मकामात देखे। वफ्द ने धर्म राजी के स्टूपा, जूलियन खान का और तख्ते बाई जैसे आलमी विरसा मकामात का दौरा किया और मजहबी रसूमात अदा की। राहिबों ने अपने दौरे को जिंदगी के मुकद्दस तरीन लम्हात करार देते हुए पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और अवाम के मस्बत रवैये को सराहा। और सेवन शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार की नजराने की पेटियां खुल गईं। पेटियों से 2,38,78,000 रुपए से ज़ायद रकम निकली। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के मुताबिक नजराने की पेटियां 8 माह 14 रोज़ बाद खोली गईं। नजराने की पेटियों से सोना और चांदी भी बड़ी मिकदार में मिला। सोना चांदी तोशाखाने में रखी जाएगी। गैर मुल्की करेंसी भी नजराने में शामिल है।